धांधली हुआ है, गड़बड़ी हुआ है, शिक्षा माफियाओं की चलती चली है। मैं सारे जितना भी परीक्षा फल है सबको कैंसिल कर दूं और उसके बाद नए सिरे से अगर मैं परीक्षा फल बनाऊं। ये जो परिस्थितियां ऐसी इसलिए हो रही हैं क्योंकि इसमें बहुत बड़ा रोल है लक का। चांस फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। 1/3 जो है कैंडिडेट्स जो होते हैं वो रैंडम एरर के कारण से, रैंडमली गेस करने के कारण से सक्सेसफुल हो जाते हैं। उनका वो लक कह सकते हैं। एक कैंडिडेट परीक्षा में एब्सेंट था, बावजूद इसके इनका रिजल्ट आया हुआ है। वो आरटीआई के माध्यम से आएंगे तो मैं उनको दूसरे का जो सक्सेसफुल कैंडिडेट है उनका ओएमआर शीट मैं दिखा दूंगा। टीएट का बात किया आपने सर, कब उसका नोटिफिकेशन दे रहे हैं? क्या आयोग जो है वो आंख मूंदे हुए है? 113 का कट ऑफ कैसे चला गया? आज तक कभी नहीं गया था। देखिए, ये जो परीक्षा हुई ये पुनर्परीक्षा है। जो अभ्यर्थी मई महीने में पूरी तैयारी के साथ एग्ज़ाम दिए, वो मई महीने से लेकर के सितंबर महीने तक वो हाथ पर हाथ धर के तो बैठे नहीं थे। उन्होंने जो मई महीने में जो गलतियां की होंगी उससे सबक ले करके वो अपनी तैयारी बेहतर किए होंगे। कोचिंग वाले लोगों ने भी उनको बेहतर पढ़ाया होगा। तो अगर पिछले वर्ष की तुलना में अगर 4-5 नंबर अगर ज़्यादा आ जाता है तो इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसमें तो बल्कि यह लगना चाहिए कि हमारे बेहतर अभ्यर्थी इसमें आए हैं, बेहतर प्रिपरेशन के साथ आए हैं। मैं आपको 1-2 चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले वर्ष करीब जितने लोग अप्लाई किए थे उसमें से करीब 30 से 35% उसमें ड्रॉप आउट हो गए, तो एग्ज़ाम नहीं दिए थे और लगभग संख्या 2,80,000 थे। इस बार हम लोगों का अच्छा मैसेजिंग गया था कि हम लोग कदाचार मुक्त परीक्षा कराएंगे, जैसा कराया भी था। तो जो लोग नॉन सीरियस थे वो ड्रॉप आउट कर गए और इसी कारण से एग्ज़ाम में करीब लगभग 50% लोग ड्रॉप आउट कर गए थे, नहीं अपीयर हुए थे। जो लोग अपीयर हुए थे वो लोग सीरियस कैंडिडेट थे। एक तो वो सीरियस कैंडिडेट थे, दूसरा कि उनका मई महीने में एक तरह से समझिए कि उनका रिहर्सल हो चुका था, उससे जो सबक लेकर के वो अपना बेहतर तैयारी किए थे। तो ये आश्चर्य की बात नहीं है कि ये कट ऑफ हायर गया है। आप देखेंगे कि क्वेश्चंस का डिफ़िकल्टी लेवल भी मोर और लेस सेम था। जो लास्ट ईयर था वही था, क्योंकि हाईएस्ट जो गया है वो वही गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो मैं पहले भी इस बात की चर्चा किया हूँ कि एक एक नंबर पर कई कई अभ्यर्थी होते हैं। आप देखेंगे कि इस बार जैसे हमारे जितने पद हैं उसका 10 गुना अगर हमको लेना था, लगभग 8,000 के आसपास हमें सिलेक्शन करना था। लेकिन वो अपनी मेंस की तैयारी बखूबी जारी रखते हैं और इसलिए 30 सितंबर को परीक्षा हुआ, उसके बाद वो अपने मेंस के लिए लग चुके होंगे। ये मेरा मानना है। जो सीरियस कैंडिडेट्स होंगे वो बिल्कुल लग चुके होंगे। और जैसा कि मैंने भी आप बहुत से यूट्यूब में भी देखा कि लोग पहले ये कह रहे थे कि 110 जाएगा, 105 जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो 113 वाले तो कम से कम निश्चित रूप से आश्वस्त थे कि उनका हो जाएगा और वो मेंस की तैयारी कर ही रहे थे। ये हो सकता है कि 105 वाले नहीं तैयारी कर रहे थे, तो 105 वाले तो अभी सफल हुए भी नहीं हैं, लेकिन 113 वाले तो जो निश्चित तौर पर वो अपने मेंस की तैयारी जारी रखे थे। और 29 तारीख को जो परीक्षा का जो हम लोगों ने तिथि रखा है वही फ़िलहाल स्टिक करेगा। हमने ज़रूर एक बार सोचा था कि अगर हम बढ़ा रहे हैं तो अगर बढ़ाने की संभावना है कि नहीं है, तो हमने पाया कि यूपीपीएससी ने उस समय फिर 1 सप्ताह 10 दिन के बाद हम ही लोगों के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यूपीपीएससी ने अपनी परीक्षा को आगे का तारीख रखा है। तो हम फिर से अगर अपना कैलेंडर को अगर डिस्टर्ब करेंगे अगर उसमें, तो फिर बहुत से फिर से और डिस्टर्बेंस बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन ये ज़रूर मेरा मानना था, जैसा मैंने पहले भी बताया, कि मेंस का एग्ज़ाम की तैयारी और पीटी के एग्ज़ाम की तैयारी दोनों थोड़ा अलग अलग होता है। तो जो कैंडिडेट मेंस की तैयारी करेंगे इसमें 67th का, और उसके बाद स्वाभाविक है कि वो फिर अपने रिज़ल्ट की प्रतीक्षा किए बिना वो अपना आगामी जो 68 का जो पीटी होगा उसकी तैयारी करेंगे। और उसकी तैयारी के लिए मेंस के एग्ज़ाम और पीटी के एग्ज़ाम के बीच में अंतर होना चाहिए। एक तो ये कारण था। जो क्या निगेटिव मार्किंग उसमें आ रहा है? आएगा तो स्वरूप क्या होगा उसका? देखिए, 67th का जो अनुभव था, जिसका आभास था मुझे, क्योंकि मैंने जब यहाँ पदभार ग्रहण किया तो मैंने कई पहलू पर जब अपनी समीक्षा किया तो मैंने पाया कि 64वीं का, 65वीं का, 66वीं का हर परीक्षा में मैंने देखा कि एक एक नंबर पे कई कई कैंडिडेट्स हैं।
तो मुझे इस बार भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि इस बार 66 की तुलना में सीरियस कैंडिडेट करीब 40,000 की ज़्यादा संख्या में अपीयर हुए हैं। उसमें से अगर 10% भी अगर कैंडिडेट सक्सेसफुल श्रेणी में है तो 2 नंबर तो ऐसे ही कट ऑफ बढ़ा देगा। कहने का मतलब है कि ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट्स एक नंबर पर रहेंगे। तो एक नंबर पर ज़्यादा कैंडिडेट्स रहेंगे और चांस फैक्टर या रैंडम एरर की जो बातें हैं उसको दूर करना बहुत ज़रूरी है। अन्यथा जो ये लक के कारण से हमेशा लोग परेशान होते रहेंगे, और इसीलिए मैंने कहा कि इसमें नेगेटिव मार्किंग होना बहुत ज़रूरी है। इसको रैंडम एरर जो हम लोग दूर करने के लिए नेगेटिव मार्किंग के कई टेक्निक्स होते हैं। उसमें एक है कि हम लिमिटेड नेगेटिव मार्किंग करें विथ प्रोग्रेसिव मार्किंग या डिफरेंशियल मार्किंग, मतलब कि एक की जगह पर हम 2 नंबर रख करके करें। ये एक तरीका है। ये सबसे ज़्यादा मतलब हो सकता है कि प्रभावकारी तरीका हो, क्योंकि इसमें न केवल सक्सेस पर ज़्यादा नंबर मिलेगा लेकिन नेगेटिव पर भी ज़्यादा नंबर कटेगा। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हम लिमिटेड रखें लेकिन डिफरेंशियल मार्किंग या प्रोग्रेसिव मार्किंग न रखें, मतलब कि एक नंबर अगर है तो सबका एक नंबर है, कुछ उसमें प्रश्न होंगे जिसका साथ नेगेटिव मार्किंग भी है, बाकी के साथ नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। ये दूसरा ऑप्शन होगा। तीसरा ऑप्शन ये होगा कि हम सभी पर एकरूपता बरतते हुए, जैसे कुछ अभ्यर्थियों की मांग थी कि आप किसको टफ़ कहेंगे, किसको नहीं टफ़ कहेंगे, किसको आप स्टार क्वेश्चन लगाएंगे, किसको नहीं लगाएंगे, इसलिए सब पर कर दीजिए। फाइन, मुझे उसमें कोई एतराज़ नहीं है। मैंने इसलिए तीनों ऑप्शंस को मैंने डाल दिया है। जो विज्ञापन निकलेगा, जो नोटिफिकेशन आएगा परीक्षा का, पीटी का 68 का, उसमें ये हम फीडबैक लेंगे अभ्यर्थियों से, और इन 3 बिंदुओं पर, 3 ऑप्शंस पर, और उसमें से जो सबसे ज़्यादा ऑप्शन होगा, और मेरा समझना है कि अगर अभ्यर्थी लोग अगर ये मांग करते हैं और उनके समझने के में भी सरल है, ये चीज़ सबके लिए सरल है। सर 6वीं का सर कब आ रहा है सर नोटिफिकेशन? सर आज आ जाएगा सर? हाँ, मेरी तो ये उम्मीद थी कि ये जिस दिन परीक्षा फल निकला उसी दिन आ जाना चाहिए था, लेकिन एक उसमें तकनीकी बात थी कि हम परीक्षा फल घोषित किए बिना हम कोई अपना आवेदन, नई परीक्षा का आवेदन आमंत्रित करना उचित नहीं होगा, इसीलिए वो आज हम लोगों को निकल जाएगा। सर एक अंतिम प्रश्न है। एक चीज़ मैं इसमें हाँ सर, चाहूँगा कि एक और कारण है कि हम एक दिन बात कर रहे हैं, और मैं आपके माध्यम से अभ्यर्थियों को बताना चाहूँगा कि 3 दिन का जो हमें ज़्यादा समय लगा चेकिंग में, उसमें कई अभ्यर्थी जो है अपना रोल नंबर गलत लिखे, मतलब भूलवश, जानबूझ करके इम्पर्सनेशन वाली बात तो अलग है, भूलवश अपना रोल नंबर गलत लिखे, गोला गलत बनाए, लिखे सही गोला गलत बनाए, और दूसरा कि सीरीज़ गलत लिख दी, मतलब लिखे सही गोला गलत बनाए। हमारा जो कंप्यूटर है और ओमर रीडर जो होता है वो गोला देखता है। अगर गोला अगर आपने गलत सीरीज़ पर लगा दिया तो आपको आ जाएंगे 120 के जगह पर आपको आ जाएंगे 30 नंबर, अगर गोला गलत सीरीज़ पर लगा दिया। तो अब हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग दे रहे हैं और इस तरह की गलती लोग कर सकते हैं और करते होंगे, तो क्या हम उनको इस सिली मिस्टेक का दंड दे दें, या हम उसके सिली मिस्टेक्स को हम किसी दूसरे तरीके से उनको नज़रअंदाज करके उनका सही गोला या सही सीरीज़ जो है उसके हिसाब से हम उसको चेकिंग करें। और यही कारण है कि थोड़ा विलम्ब हुआ कि हम लोगों ने वैसे सभी के मामले को, क्योंकि मुझे नहीं मालूम था कि किसने सही गोला लगाया, किसने गलत गोला लगाया, इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि सभी कैंडिडेट्स का सभी सीरीज़ में चेकिंग किया, सभी सीरीज़ में चेकिंग किया कितना मार्क्स आ रहा है, और जो जिसमें उसने अपना गोला लगाया था, अगर उसी सीरीज़ में अगर उसको मैक्सिमम मार्क्स आ रहा है तो वो कंफर्म हो गया कि उसका सही है वो मार्क्स। अगर वो गोला लगाया है किसी और सीरीज़ का और मैक्सिमम मार्क्स किसी और सीरीज़ में आ रहा है, तो ऐसे मामलों को हम लोग चेक करेंगे मैनुअली कि इसने गोला कहीं गलत तो नहीं लगा दिया है, क्योंकि उसको हाईएस्ट मार्क्स किसी दूसरी सीरीज़ में आ रहा है, गोला इसने किसी और सीरीज़ का लगा दिया है। और ये भी एक कारण है कि अभ्यर्थी के हित में हम लोगों ने देखा कि भाई उसने जो लिखा है गोला, वो गोला जो बनाया है सीरीज़ का और लिखा क्या है सीरीज़ का नंबर, कहीं उसमें कहीं मिस्टेक तो नहीं कर दिया है। इस सब कारणों से जो आंसर को, जो परीक्षाफल जो हम लोगों का है थोड़ा विलम्ब हुआ,
ये सब कारण हुए कि अभ्यर्थी ने बड़े पैमाने पर ऐसी गलतियाँ की हैं। तो हम लोग इसको प्रयास करते हैं और हमारा ये है कि जो परीक्षा जो हमारा जो आवेदन जो नोटिफिकेशन जो है 68 का वो विलम्ब होने का एक कारण ये भी रहा है कि कई बार अभ्यर्थी जो होते हैं एग्ज़ाम देने के बाद वो बोलते हैं, वो इसी परीक्षा की बात नहीं है, इससे और भी दूसरे परीक्षा की भी बात में होती है कि वो अपने आरक्षण श्रेणी जो अपना डालते हैं उसके साथ अपना जाति कुछ और लिखते हैं। जैसे बीसी का ईबीसी का बीसी, इस तरह का चीज़ हो जाता है कि लिखा है ईबीसी, जाति दिया है बीसी।